नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के विवाद से, जो एक बार फिर गरमाया हुआ है। पंजाब के मंत्री ने बीबीएमबी चेयरमैन को बंधक बना लिया है। थोड़ी देर में सीएम भगवंत मान भी नंगल डैम पहुंच रहे हैं। कल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। बीबीएमबी के काम में ना दखल देने के लिए पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद आज जो है पंजाब के मंत्री ने बीबीएमबी चेयरमैन को बंधक बनाया है। थोड़ी देर में सीएम भगवंत मान जो है नंगल डैम पर पहुंच रहे हैं। पानी का विवाद लगातार गरमाया हुआ है हरियाणा और पंजाब के बीच, जिसको लेकर कल हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पंजाब जो है पानी के विवाद में, पानी के मामले में दखल ना दे। और अब जो है पंजाब के मंत्री ने बीबीएमबी चेयरमैन को बंधक बना लिया है। हरजोत बैंस जो है नंगल डैम पर पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है बीबीएमबी के खिलाफ, ये जो विवाद है इसको लेकर, और चेयरमैन जो है बीबीएमबी के, उनको बंधक बनाया गया है। प्रशासन मुर्दाबाद, बीबीएमबी प्रशासन मुर्दाबाद, बीबीएमबी प्रशासन मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, बीबीएमबी प्रशासन मुर्दाबाद, बीबीएमबी प्रशासन लगातार भखता जा रहा है। अज भी जिहड़ा है सवेरे बीबीएमबी के चेयरमैन जिहड़े है नंगल डैम ते पहुंचे सन, तां उन्हां दा जिहड़ा है आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा धरना पिछले कई दिनों तो लगाया गया सीगा नंगल डैम ते, उसका जिहड़ा विरोध किया गया। तो चेयरमैन जिहड़ा है डैम के उपर नहीं जान दिता। तुहानूं अज दी तस्वीरां में दिखा दईए कि अज सवेरे जो बीबीएमबी के चेयरमैन नंगल डैम के उपर पहुंचे हुए सन, तां उन्हां दा जिहड़ा है आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा पिछले कई दिनों तो नंगल डैम के उपर धरना लगाया गया सीगा, उसका जिहड़ा उस समय जिहड़ा उन्हां दा विरोध किया गया, तो उन्होंने डैम के उपर नहीं जान दिता। उस समय तो बाद जिहड़ा है चेयरमैन जिहड़े है वो सतलुज सदन दे विच पहुंच गए। सतलुज सदन विच पहुंच गए, तो सतलुज सदन तो पहुंचण ते है उस समय बाद जिहड़ा है हुण तुहानूं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि हरजोत सिंह सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे वल्लों जिहड़ा है सतलुज सदन का जिहड़ा गेट नूं ताला लगा दिता है, तां जो जिहड़ा है अंदर बैठे चेयरमैन जिहड़े है बाहर ना आ सके, ना कोई बाहरों अंदर जा सके। तो तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं ये सतलुज सदन दियां आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा धरना नंगल डैम ते लगाया गया सीगा, ओह धरना हुण सतलुज सदन के गेट दे मेन गेट के अगे लगाया गया है, जिथे इस धरने में सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस खास तौर पर जिहड़े है पहुंचे हुए हैं। तो जिहड़ा है बीबीएमबी का चेयरमैन भी जिहड़ा है इसी समय जिहड़ा है सतलुज सदन के अंदर मौजूद है। उसी कड़ी में देखते हुए सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ते आम आदमी पार्टी के वलंटियर नाल लैके सरदार हरजोत सिंह बैंस जी वालों जिहड़ा इस सतलुज सदन के मेन गेट के उपर धरना लगाया गया है, ते नाल ही जिहड़ा है मेन गेट नूं जिहड़ा है ताला लगा दिता है, क्योंकि उन्होंने दा साफ तौर पर कहना है कि जिहड़ा है फालतू जिहड़ा हरियाणा जिहड़ा पानी की बूंद मंग रहा है, पानी की डिमांड कर रहा है, पंजाब दे कोल एक भी बूंद जिहड़ी है फालतू पानी देने लई। तो पंजाब और हरियाणा के बीच जो है ये विवाद गरमाया हुआ है। बीबीएमबी के जो चेयरमैन है उनको बंधक बना लिया गया है, उनको बंधक बनाया है। पंजाब के मंत्री ने बंधक बनाया। थोड़ी देर में नंगल डैम में भगवंत मान भी पहुंचने वाले हैं। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम पर आप पहुंचेंगे। बीते कल हाईकोर्ट ने कहा था पंजाब को कि बीबीएमबी ये जो विवाद है पानी का, इसमें पंजाब दखल ना दे, डैम और इससे जुड़े कार्यों में दखल ना दे। तो इस समय जो है बंधक बनाया गया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अंकित, इस मामले में क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरह से बीबीएमबी के ऊपर पानी का मसला चल रहा है और अभी जो खबरें आ रही हैं कि बीबीएमबी के चेयरमैन को आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बंधक बना लिया है। खुद मंत्री हरजोत बैंस वहां पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर के अंदर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से एक असंवैधानिक कह सकते हैं कदम जो उठाया जा रहा है पंजाब के द्वारा, पूरे मसले के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। तो मैम क्या कहना चाहेंगे कि अब जिस तरह से बंद बना लिया है बीबीएमबी चेयरमैन को, खुद वहां मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं पंजाब के, आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसे समय पर जब सारा देश संगठित है, आज जो ये कार्रवाई जो आप बता रहे हो, मुझे तो मालूम भी नहीं था
आपके जरिए पता चला है कि बंधक बना लिया गया है, तो इससे ज्यादा असंवैधानिक काम क्या होगा। इनका केवल एक नियत है और वो ये है कि किस तरह से नौटंकी करके अपना जमीन बचा के रखें। सच्चाई ये है कि दिल्ली में इनको उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, क्योंकि सब जान गए कि जो इनके वायदे थे वो सारे झूठे थे। झूठे, पूरी तरह से झूठ बोलते हैं हर चीज के ऊपर। अब यहाँ पर जो है इनको जो है बाहर निकालने की जो है पूरी की पूरी तैयारी लोगों ने कर ली है। कोई इनको देखकर खुश नहीं है। तो ये समझ रहे हैं कि किसी तरह से इनकी कोई वो राजनीतिक विरासत जो भी है वो बच जाए। वो बचने वाली थोड़ा ना इन चीजों से। ये तो नौटंकी वाली काम है। इस तरह के काम करने गैर कानूनी, असंवैधानिक, तो ये इनको शोभा थोड़ा ना देता है। ये मेरे ख्याल में ये सोच रहे हैं कि इस दबाव के अंदर ये केंद्र के ऊपर दबाव डालेंगे, केंद्र जो है अर्धसैनिक सैनिक बल भेजेगा या कुछ और होगा या इनको बर्खास्त करेगा, और उसके बाद जो है ये जो है लोगों से सिंपैथी लेकर जो है अपना कार्रवाई करेंगे। तो वो होने वाला नहीं है। तो ये तो बेकार की बातें हैं, थोड़े चंद दिनों की बात है। कोर्ट के अंदर जब सारी बात हो गई है, बीबीएमबी जो है वो संवैधानिक बॉडी है, उसका जो है सारी तरीके से उसके अंदर ये जिस तरह से पानी का बंटवारा होता है वो सारा का सारा बड़ा क्लियर है। उसके बावजूद ये सारा करना कि बीबीएमबी के चेयरमैन को आप बंधक बना लो, एससी को भी वहां पे बंधक बना लिया गया है, तो ये तो गुंडागर्दी है। इससे बड़े और गुंडे कौन होंगे। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि बीबीएमबी जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है, उसके काम में कोई इंटरफेयर पंजाब ना करे, साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, बल्कि उसके बावजूद भी इस तरह के काम हो रहे हैं। क्या चाहता है आखिरकार ये? क्या चाहते हैं? क्या ये पंजाब को अलग करना चाहते हैं क्या देश से? मतलब ये तो दुश्मनों वाला काम हो गया। ये तो पंजाब हमारा एक अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, और पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान कोई अलग अलग थोड़ा है। हर एक चीज के अंदर सारे साथ रहे हैं। ये तो अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनको खराब करना चाहते हैं इस तरह की बात करके। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आपके सारी सरहदों के ऊपर पता नहीं है वो पाकिस्तान बैठा हुआ है, कल क्या मालूम क्या होगा उसको। वो सारी चीजें आज के दिन छोड़कर ये ऐसी काम जो कर रहे हैं तो सरेआम गुंडागर्दी के अलावा और कुछ है नहीं। मैम, बीबीएमबी के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो जो भाखड़ा डैम है उसकी दीवारों में दरारें आ जाएंगी और उसको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी पंजाब सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें या दूसरे जो हरियाणा के नेता हैं, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी हैं, लगातार हरियाणा से पंजाब से अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। मेरे को कल ही एक पंजाब के जो है सीनियर नेता हैं वहाँ पे, उन्होंने कल ये बताया, कहते हैं ये जो है उनको तो ये डर है कि ये जैसे आप कह रहे हो कि ये दरारें आ रही हैं, अगर ये डैम टूट जाता है तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो? सबसे पहले तो पंजाब बर्बाद होगा। ये तो अपने बर्बादी पे तुले हुए हैं। किस तरह का मुख्यमंत्री है भगवान जाने। इसको तो जनता को जो है इसको एकदम तुरंत हटवा देना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किरण चौधरी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और उनका यही कहना है कि ये केवल नौटंकी की जा रही है और केंद्र सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई कार्रवाई इनके ऊपर करे। बैक टू स्टूडियो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस सारी जानकारी के लिए। तो पानी का विवाद जो है लगातार गरमाया हुआ है हरियाणा और पंजाब के बीच। सिंचाई मंत्री किरण चौधरी का आपने देखा, तो जिन्होंने कहा कि जो ये असंवैधानिक कार्य है, जिस तरह से बीजेपी के माफ़ी चाहूँगा, जिस तरह से जो ये आप मंत्री ने बंधक बनाया है चेयरमैन को, ये असंवैधानिक बताया है। किरण चौधरी सांसद हैं, इनका यह बयान सामने आया। तो पानी विवाद पर मंत्री विपुल गोयल का भी बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट के फैसले पर पंजाब सरकार हार गई, ऐसा कहना है मंत्री विपुल गोयल का। पानी की वजह से केजरीवाल दिल्ली में हारे, पानी पर राजनीति नहीं करे भगवंत मान। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। जो मंत्री हैं विपुल गोयल, उनका ये बयान सामने आया है। कोर्ट के फैसले में पंजाब सरकार हार गई है, पानी की वजह से ही केजरीवाल दिल्ली में हारे, और भगवंत मान जो है पंजाब के सीएम, वो पानी को लेकर राजनीति ना करें। तो बड़ा बयान है इस वक्त। पंजाब को बताया है कि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत एसेंशियल चीज़ है, इस पे राजनीति ना करे, और जो नियम कायदे कानून बीबीएमबी ने या केंद्र सरकार ने बना रखे हैं
उन पे चलने का काम करें। आप किसी भी तरीके नियम कानून से बाहर नहीं हो, ज़रूर आप रीजनल पार्टी हो, लेकिन एक देश के संविधान का जो है सम्मान करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और आज जो है कोर्ट के द्वारा उनकी हार हुई है पंजाब गवर्नमेंट के फैसले की, और उनको मुंह की खानी पड़ी है कि गलत चीज़ का किस तरीके का अंजाम होता है। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, केजरीवाल जी ने पानी पर राजनीति करने का काम दिल्ली में किया, अपनी सीट भी हार गए। आगे भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि पंजाब भी इस तरीके की राजनीति करने से आपके पास रह नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का काम करें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। पलवल के लांस नायक दिनेश शर्मा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। 2014 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। लांस नायक दिनेश शर्मा दोपहर 2 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव पहुंचेगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पलवल के लाल जो हैं जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद नायक दिनेश शर्मा पलवल के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले थे, जो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद नायक दिनेश के परिवार में 5 भाई, 1 बहन, माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े जो थे वो दिनेश थे, जो शहीद हो गए हैं। शहीद दिनेश के 2 भाई किसान, जबकि 2 भाई अग्निवीर हैं। दिनेश 15 सितंबर 2014 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2 साल से जम्मू के पूंछ में तैनात थे। 22 जनवरी 2017 को उनकी शादी हुई थी। उन्हें एक लड़का और एक लड़की है। पत्नी सीमा जो है पेशे से एडवोकेट हैं, पलवल कोर्ट में अभ्यास कर रही हैं। उनका शव दोपहर 2 बजे तक गांव में पहुंचने की संभावना है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जारी है। भारत के एक्शन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर में तैनात पलवल के लाल दिनेश शर्मा शहीद हो गए हैं। तो जहां अब उनकी जो पार्थिव देह है वो 2 बजे तक गांव पहुंचने की संभावना है, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात कर होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं। उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। बेटा तेरे आत्मा को शांति मेरे बच्चा जन्म जंगले जब मेरे कोख में आई और बेटा ओ बेटा दखल करवा दियो, एक बार मेरी गोद में सोचियो बच्चा। तो शहीद हो चुके हैं दिनेश शर्मा, पलवल के थे। ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए, जिसमें उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बॉर्डर एरिया पर LOC के नज़दीक गोलीबारी कर रहा है, शेलिंग की जा रही है और लगातार जो है तनाव का माहौल बॉर्डर पर बना हुआ है। इसी के दौरान जो है जो पलवल के दिनेश शर्मा थे वो शहादत को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। दिनेश शर्मा की शहादत पर क्या सूचना मिली आपको? उन्होंने कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने कल दोपहर 3:30 कॉल करी है, जब भी कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे करीब एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, ऑपरेशन थिएटर में है। शाम को यही खबर आ गई कि हम उनको बचा नहीं पाए। अरे यहाँ छुट्टी काट कर गए थे, रेलवे से यहाँ रहे थे, मार्च में गए थे 2 मार्च को। क्या कुछ कह कर गए थे? उनकी प्लानिंग क्या थी आपके लिए, बच्चों के लिए?
ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं अपने बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी काव्या के लिए डॉक्टर बनाने की उनकी इच्छा थी। बता रहे कि उन्होंने आपसे लास्ट टाइम पे बात करने का प्रयास किया था। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई थी। कल सुबह 4 बजे की कॉल थी, फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी, इस बात का तो आपको मलाल रहेगा जीवन भर भी। अंतिम समय में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और आपने बात कर पाई। हाँ, सारी जिंदगी यही चीज का वो रहेगा। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है देश की रक्षा। मुझे अपने पति के साथ तो पूरा गर्व है। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, बच्चों के लिए कहा क्या था उनका प्लान, क्या करना चाहते थे? वो यही उन्होंने लड़की के लिए एक सुकन्या डाल रखी थी, उसे पढ़ाने के लिए आगे, कि मुझे उसे डॉक्टर बनाना है। तो पलवल के लाल की शहादत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दुख जताया है। भगवंत मान ने कहा कि शहादत पर शोक जताया, बहादुर जवान की बहादुरी और जज्बे को सलाम, शहीद के परिवार के साथ संवेदना है। तो भगवंत मान पंजाब के सीएम, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है इस मौके पर जो शहीद हो गए पलवल के दिनेश शर्मा, उनकी शहादत और जज्बे को सलाम कहा है। शहीद के परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है। गोलाबारी के कारण हरियाणा के पलवल जिले के बहादुर जवान लांस नायक दिनेश कुमार देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बहादुर जवान की बहादुरी और जज्बे को दिल से सलाम और परिवार के साथ संवेदना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुख जताया है, शहादत पर बहादुरी और जज्बे को सलाम किया है। उधर पाकिस्तान का लाहौर धमाके से दहल उठा। पाकिस्तान के लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर धमाके की गूंज सुनाई दी। एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो लाहौर में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी गई है। 3 बड़े धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज सुनाई देने के बाद अफरा तफरी मच गई। लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, धमाकों से दहल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं। 3 धमाके जो ये हुए हैं ये लाहौर एयरपोर्ट के पास हुए हैं, जिसके पास वहां पर अफरा तफरी मच गई। पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के बाद अफरा तफरी मची और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लगातार पाकिस्तान धमाकों से दहल उठा है। लाहौर में धमाका मिला है, जिसके बाद जो है एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जो है उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। कराची में भी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। रावलपिंडी और लाहौर के बाद कराची में उड़ानों पर रोक लगाई गई है। कराची में धमाके के बाद उड़ानों पर ये रोक लगाई गई है। तो अस्थायी रूप से एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। कराची पर, रावलपिंडी में जो है सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। फिर आया। अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। फिर आया। अल्लाह अकबर। लो जी। तो भारत के जवाब से खौफ में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ब्लैकआउट हो गया है। पश्चिमी पंजाब के कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ। हाँ, भारत के हमले के डर से
रावलपिंडी में ब्लैकआउट दिखाई दिया। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का ब्लैकआउट हुआ। रावलपिंडी में अगले आदेश तक ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के सियालकोट कैंट में भी ब्लैकआउट दिखाई दिया। पाकिस्तानी सेना आधी रात से ही कई इलाकों को खाली करवा रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख अचानक सेना मुख्यालय पहुंचे। पाकिस्तानी सेना सीमा के पास के इलाकों को खाली करवा रही है। पाकिस्तानी सेना को सियालकोट और नरवाल खाली करने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तानी सेना ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। पाकिस्तानी सेना ने कसूर, बहावल नगर को खाली करने के आदेश दिए हैं। तो पाकिस्तान जो है लगातार बौखलाया हुआ है, घबराहट में है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना जो है वो सियालकोट और नरवाल को खाली करवाने में लगी हुई है। खाली करवाने को कहा गया है और पाकिस्तानी सेना लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रही है। तो भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान का हाल जो है वो बेहद ही बौखलाहट भरा है। अमेरिकी सैटेलाइट मैक्सार की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है। भावलपुर के मुरीदके में हमले के बाद की तस्वीरें हैं। मैक्सार ने हमले के बाद की तस्वीरें जारी की हैं। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर गोलीबारी की है। राजौरी और पुंछ में एलओसी पर देर रात गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। तो गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। राजौरी और पुंछ इलाके में एलओसी पर देर रात गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस गोलीबारी का जो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो पाकिस्तान जो है एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, गोले दाग रहा है। यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन लोगों का मनोबल पूरी तरह से ऊंचा है और वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने जब जब नापाक कोशिश को अंजाम दिया है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है और यही वजह है कि उड़ी का बदला भी लिया गया और पुलवामा का बदला लिया गया। अब पहलगाम हमले का बदला भी चंद दिनों के अंदर भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से नाम और मजहब पूछ के मारा है ऐसे ही उन्हीं के घर में जाकर उनको ठोकेंगे और आज ये हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है, घर बन जाएगा लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेतृत्वों को मारा गया था उसका बदला लिया गया है। और कलमा वहां उन्होंने कहा था कि आप कलमा पढ़िए फिर हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन रात को हमने देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए तभी बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। कलमा पढ़ते पढ़ते वो भागे हैं। कलमा पढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, वायरल हो रही है जो वीडियो बिल्कुल जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें कलमा पढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कलमा पढ़ाते हैं और ये बख्शने वाले नहीं है। ये तो बहुत कम हुआ है। हम लोग कहते हैं हमें भी भेजिए बॉर्डर पर, हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम इन पहाड़ों के रहने वाले। हमें जगह पल पल की बहुत बार लड़ाइयाँ देखी, हमें हर जगह की पहचान है, कहाँ से घुसना कहाँ से इनको मारना है। हम बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं।
ये बहुत कम हुआ अभी। देखिए वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन साहस और जो हौसला है ये वर्दी से कम नहीं है। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एलओसी पर रहते हैं, सालों से हम लोग लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सालों से हम गोलियां देख रहे हैं, हमें पता है कब कहाँ कैसे जाना है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपसे भी मैं बात करूंगी। देखिए ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप पे नस्ते नबूद किया है, उसे बखलाड़ में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने अब पता चलेगा धर्म कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल पता चलेगा कि धर्म कैसे पूछा जाता है। ये घर ध्वस्त हुआ है बेशक पाकिस्तान की बौखलाहट से, लेकिन ये फिर बन जाएगा, ये दीवारें फिर बन जाएगी। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो 26 जो घर हैं उनके जख्म कभी भी नहीं बढ़ते। जो फिरोज